Hello friends, welcome on my YouTube channel Sincere Mathematics. In previous class we have to discuss about the question related to quadratic formula, and in this class we have to discuss about the nature of roots of quadratic equation. ये आप लोगों का लास्ट क्लास होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और मैं नेचर ऑफ रूट्स का सारा कंसेप्ट बताने वाला हूँ और नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड मैं क्वेश्चन समझाने वाला हूँ आपको. ओके, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा कंप्लीट वीडियो हो जाएगा क्लास 10th का, और कुछ टॉपिक ऐसा है जो क्लास 11th को भी कवर करेगा. जैसे कॉम्प्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्लास 11th का भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बनाने में. तो वहां से आप जाके पिछला वीडियो देखो और ध्यान से देखने के बाद इस वीडियो में आ जाओ, आपको तो सारा चीज समझ में आएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, तो मैं समय ना लेते हुए मैं टॉपिक पे आता हूँ. नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेज दैट the given equation b, ये पता है आप लोगों को, given equation b x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, हम लोग 1000 बार लिख चुके होंगे. where a not equal to 0, ये भी पता है, अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं. then discriminant is given by d equal to b स्क्वायर माइनस 4ac. इसके बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं कि डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac. and the roots of the given equation are alpha is equal to this and beta is equal to this. देखिए, नेचर ऑफ रूट्स हम तीन कंडीशन में डिस्कस करते हैं: ग्रेटर देन, लेस देन एंड ग्रेटर देन इक्वल टू. ओके, तो ये तीनों कंडीशन में कैसे हम अप्लाई करेंगे नेचर ऑफ रूट्स को, उससे रिलेटेड मैं पहले कंसेप्ट बताऊंगा, और फिर कंसेप्ट के बाद मैं आप लोगों को बहुत मजेदार क्वेश्चन करवाने वाला हूं, और आप देखना आपको बहुत मजा आएगा इस सेशन में. ओके, तो सबसे पहला केस है व्हेन डी ग्रेटर देन 0. अगर डी 0 से बड़ा हो जाता है, अगर डी 0 से बड़ा हो जाता है तो इन दिस केस द रूट्स आर रियल. अगर d 0 से बड़ा होगा तो हमको जो रूट्स मिलेगा वो क्या मिलेगा? रियल और डिस्टिंक्ट मिलेगा, मतलब एक अकेला रूट्स मिलेगा. दीज रूट्स आर गिवन बाई, इसका भी फॉर्मूला ये होगा, ये इसका फॉर्मूला बीटा का माइनस बी माइनस डी बाई 2 होगा. अब मान के चलिए कि अगर व्हेन d इज इक्वल टू 0 मिल जाए, अगर व्हेन d इज इक्वल टू 0 मिल जाए तो इस केस में क्या होगा? In this case the roots are real and equal. क्या देगा? रूट्स रियल और इक्वल देगा. यहाँ पे रियल और डिस्टिंक्ट देगा, बट यहाँ पे रियल और इक्वल देगा क्योंकि d इक्वल टू 0 है. अब इसका मतलब आप क्या समझते हैं कि इक्वल 0 देगा. तो इस कंडीशन में क्या, अगर d इक्वल टू 0 हो जाएगा, जैसे मान के चलिए मैं यहीं पे लेता हूं, जैसे अल्फा इज इक्वल टू लेता हूं माइनस बी अंडर रूट डी बाई 2a. ठीक है, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो मेरे पास क्या बचेगा? माइनस बी बाई 2a, है ना? समझ में आ रहा है? माइनस बी बाई 2a बचा. अब इसी में एक और फॉर्मूला है, एंड फिर बीटा इज इक्वल टू अगर ले तो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, और इस केस में भी ये 0 हो जाए तो ये क्या देगा? माइनस बी बाई 2a. फ्रेंड्स यहाँ ध्यान से देखो, इस फॉर्मूला में देखने के बाद आपको ये समझ में आ रहा होगा कि अल्फा के केस में भी माइनस बी बाई 2a दे रहा है और बीटा के केस में भी माइनस बी बाई 2a दे रहा है. मतलब यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये बात कि अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a इज इक्वल टू बीटा, है ना? क्योंकि दोनों कंडीशन में जो फॉर्मूला मिल रहा है आपका वो क्या मिल रहा है? सेम मिल रहा है. दोनों केस में फॉर्मूला आपका सेम मिल रहा है. आप ध्यान से देखो, ठीक है? तो दोनों केस में फॉर्मूला सेम मिल रहा है, मतलब जब d इक्वल टू 0 आ जाए तो उस केस में अल्फा भी होगा माइनस बी बाई 2a और बीटा भी होगा माइनस बी बाई 2a. अब लास्ट केस बचा है, केस थर्ड इस बात को बताता है कि व्हेन d लेस देन 0. अगर d लेस देन 0 हो जाता है तो इस केस में क्या होता है? तो हम कह सकते हैं कि जब भी d लेस देन 0 होगा तो इस केस में हम बोल सकते हैं in this case the roots are imaginary. Roots क्या मिलता है आपको? यहाँ पे जो रूट्स मिलता है आपका वो क्या मिलता है? इमेजिनरी मिलता है. एंड वी कैन से दैट, एंड मैं यहाँ पे लिखता हूं and we can say that there is no real roots. ठीक है, तो यहां पे आपको तीन केस मिला है. यही यहां पे जिस तीनों केस का हमने इस्तेमाल किया है, ये तीनों केस से ही मैंने पूरा क्वेश्चन करना है इसमें.
तो इस तीनों केस को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है कि नेचर ऑफ रूट्स का जब भी बात करेगा तो नेचर ऑफ व्हेन वी सेज अबाउट नेचर ऑफ रूट्स या व्हेन वी टॉक अबाउट द नेचर ऑफ रूट्स देन 3 केसेस आर अपीयर. फर्स्ट इज d greater than 0. When d greater than 0, then alpha is equal to appear a formula and beta is equal to also appear a formula. But when d is equal to 0, d is equal to 0 जब आ जाएगा, d is equal to 0 तो d तो 0 हो गया, तो d 0 हो जाएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2a. ठीक है. बट थर्ड केस में अगर d लेस देन 0 हो जाता है तो यहाँ पे द रूट्स आर इमेजिनरी, यहाँ पे जो रूट्स हो जाता है वो इमेजिनरी हो जाता है एंड वी कैन से दैट देयर इज नो रियल रूट्स, और यहाँ पे कोई रियल रूट्स हमें नहीं मिलता है. ओके, तो ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा. ठीक है. अब यहाँ से मैं क्वेश्चन करता हूँ, इसको हटाता हूँ. ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा के और क्वेश्चन करता हूँ. सॉरी, इसको हटाओ और क्वेश्चन पे फोकस करो. ठीक है. देखिए मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ध्यान देना. मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के. देखिए मैं अच्छा क्वेश्चन ही से स्टार्ट करता हूँ. इसको भी हटा देता हूँ ना यार, ये तो तुमको समझ में आ ही गया है. ठीक है. यहाँ पे फाइंड द वैल्यू ऑफ के क्वेश्चन है. फाइंड द वैल्यू ऑफ के. Find the value of k for which the quadratic equation quadratic equation आपके पास है k plus 4x square plus k plus 1 x plus 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है. हैज इक्वल रूट्स बोल दिया है, हैज इक्वल रूट्स. इसके पास क्या है? इक्वल रूट्स है. इसके पास क्या है? इक्वल रूट्स है. तो इसके पास इक्वल रूट्स है और आपको किसका वैल्यू निकालना है? के का वैल्यू निकालना है. तो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं. तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन में हम लिख सकते हैं मान लो ना यार, कुछ भी मान लो ना, एफ एक्स इज इक्वल टू के प्लस 4x स्क्वायर प्लस के प्लस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है. अब यहां पे देखो क्या करते हैं, यहां पे इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. तो बताओ यहां से a का वैल्यू क्या हो जाएगा? यहां से a का वैल्यू क्या हो जाएगा? k प्लस 4 है ना, एंड b का वैल्यू हो जाएगा आपका k प्लस 1 एंड c इज इक्वल टू 1. ठीक है. अब यहां पे आप देखो, वी नो दैट discriminant of the equation are d is equal to 0. ओके, d is equal to 0 एंड आपको पता है d is equal to क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac है ना. b स्क्वायर माइनस 4ac. अरे एक बात बताओ, आप इक्वल टू क्या 0 दिया ना, इक्वल रूट्स देखिए, एज इक्वल रूट्स तो इक्वल टू 0 कर दिए हम. ठीक है, क्योंकि सेकेंड केस में हमने बताया था d इक्वल टू 0 होता है, तो वहां पे रियल और इक्वल रूट्स देता है. ठीक है. अब यहां से देखो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? b का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे k प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू k प्लस 4 इंटू k प्लस 4 इंटू c1. ओके, तो यहां से आपका देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 4k माइनस प्लस माइनस 16. ठीक है. और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ना है इसमें. ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं, यहाँ पे इसको इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका k स्क्वायर, और ये यहाँ चला जाएगा. ये सबसे पहले ये कितना k दे देगा? ये माइनस 2k होगा ना जी, माइनस 2k. ये माइनस 2k हो जाएगा, और जैसे ही ये माइनस 2 इसको घटाएंगे तो माइनस 2k, और इधर जाएगा तो 15 इज इक्वल टू 0.
अब यहाँ से देखो हमको के का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपका आ गया किसमें, ये सिंपल सा टर्म है, इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म कर दो, तो के स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखो ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 2k बचेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 15, किनारे किनारे मल्टीप्लाई करोगे तो 15 बचेगा, माइनस 5k माइनस 3k 2k बचेगा। ठीक है, ये सारा कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं यहाँ लेट नहीं करूंगा। ओके, ये सारा कंसेप्ट मैंने डिस्कस करा है आप लोगों को, इसलिए मैं यहाँ लेट ना करूंगा। अब लेट ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ इसको लिखेंगे के स्क्वायर माइनस, नहीं यार डायरेक्ट कॉमन निकालते हैं ना, ये दोनों को एक साथ करो, ये दोनों को एक साथ करो, तो यहाँ पे हो जाएगा के इंटू के माइनस 5। ठीक है, और यहाँ पे हम कॉमन निकाल लेते हैं प्लस 3, तो अंदर में बचेगा के माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखो, आगे देखो, आपको पता है ना कि d इक्वल टू क्या है, 0 है, तो यहाँ से ये दोनों का बदला क्या हो जाएगा, k प्लस 3 और एक आ जाएगा क्या, k माइनस 5 इज इक्वल टू क्या, 0। तो k का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक बार लिख ही देते हैं ना, k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू माइनस 3 एंड k माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो k इज इक्वल टू क्या, 5। hence the value of k is equal to 5। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि कभी भी नेगेटिव साइन को हम लोग कंसीडर नहीं करते। ठीक है, हालांकि ये दोनों भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप 5 और 3 दोनों लिख सकते हो, बट यहाँ के का वैल्यू पॉजिटिव वाला साइन लेके हम लोग कंसीडर करके आगे चलते हैं। तो ये हुआ आपका एक बेसिक क्वेश्चन, ये हुआ एक आपका बेसिक क्वेश्चन। इसको देखो आप लोग ध्यान से, उसके बाद मैं अभी 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, जो क्वेश्चन बहुत मजेदार होगा। ठीक ना, जो क्वेश्चन बहुत ही मजेदार होगा। इसको मैं हटाता हूं, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूं। ठीक है, इसको मैं हटाता हूं। आप लोग वीडियो को देखो, बार बार रिमाइंड करके देखो वीडियो, आप लोग देखोगे तो समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है, if minus 5 is the root of quadratic equation, if minus 5 is the roots of quadratic equation, 2x square plus px minus 15 is equal to 0, and the quadratic equation and the quadratic equation px square plus x plus k is equal to 0, px square plus x plus k is equal to 0 has equal roots। यहां भी क्या बोल दिया है जी, हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो यहां आप ध्यान से देखो, ये रहा मेरा क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां ध्यान से देखो इसको, कि हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। सिंस हम लोग बोल सकते हैं, सिंस माइनस 5 इज द रूट्स ऑफ, सिंस माइनस 5 इज द रूट्स ऑफ 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब आप यहां पे क्या करो कि सबसे पहले -5 उसमें पुट करो, उसके बाद जो इक्वेशन निकलेगा उसको फिर सॉल्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो -5 पहले क्या करेंगे, पुट करेंगे, और पहले p का वैल्यू निकालेंगे, और p का वैल्यू जब निकल जाएगा सॉरी तो यहाँ पे इसको मान लो f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा f माइनस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू -5 होल स्क्वायर प्लस p इंटू -5 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। देन p5 इज इक्वल टू, यह कितना हो जाएगा जी, 5 5 जो 25 और ये 50 हो जाएगा, क्योंकि माइनस गया तो ये 50 हो जाएगा पूरा। ठीक है, और प्लस ये 50 हो जाएगा पूरा, तो ये प्लस आ जाएगा कितना, ये प्लस माइनस -5p
और ये -15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे करो f माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ इज इक्वल टू, यहाँ पे ये घटेगा 50 में 15, तो ये हो जाएगा 35 माइनस 5p। तो यहाँ पे काम करते हैं, f माइनस 5 इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 35 माइनस 5p इज इक्वल टू 0, तो 35 इज इक्वल टू 5p देन p इज इक्वल टू 7। ठीक है, ये तो समझ में 5 से 35। ठीक है, तो p का वैल्यू यहाँ आपके पास क्या आ गया, p का वैल्यू आपके पास 7 आ गया। अब p का जो वैल्यू आया है आपके पास 7, उसको क्या करो, आप सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन में पुट करो। अब ये जो p का वैल्यू आया ना 7, p sin therefore p is equal to 7, p is equal to 7, पुट इन इक्वेशन ये वाला में p x स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इसमें क्या करो, इसमें आप पुट करो, ये x को इधर रहने दो, इज इक्वल टू 0, और यहीं पे इक्वल रूट्स का काम होगा। अब यहाँ पे p इक्वल टू 7 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, p अगर 7 यहाँ पे पुट करेंगे तो 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस k इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करो, ये जो इक्वेशन देगा, ये इक्वेशन देगा दिस इक्वेशन गिव्स इक्वल रूट्स। देखो आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि ये इक्वेशन क्या दे रहा है, हैज इक्वल रूट्स। तो ये इक्वेशन क्या दे दिया, इक्वल रूट्स दे दिया। अब ये इक्वेशन अगर इक्वल रूट्स देगा तो हमको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ पे अब क्या करो ना, इससे आप निकाल सकते हो, आप इसे निकाल लो, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू ऑल्सो 7 एंड c इज इक्वल टू k। तो यहाँ पे d इक्वल टू 0 है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के जगह पे क्या हो जाएगा, 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 7 इंटू k इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो यहाँ पे देखो 7 7 जा 49 माइनस 28k इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 49 इज इक्वल टू 28k। तो यहाँ से हो जाएगा 49 बाई 28 इज इक्वल टू k। थोड़ा सा इसको k इज इक्वल टू 49 बाई 28 करो तो ये कैंसिल हो जाएगा, 7 7 जा 49 और 7 4 जा 28। तो यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर k इज इक्वल टू 7/4। दिस इज आंसर। हेंस करके आप लोग लिख लेना, हेंस k इज इक्वल टू 7/4 इज द वैल्यू ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो इस तरह से इसका कहानी आपका क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसका कहानी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि कैसे इस क्वेश्चन को हम बनाए हैं, उसको आप सॉल्व करो तो यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे कितना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितना हुआ है, कितना निकला है इसका वैल्यू, वो देखो कितना। ठीक है, 7/4। तो यहाँ पे देखो आपको समझ में आ गया होगा कि इस इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व किए हैं। और यहाँ पे देखो इस इक्वेशन, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया हुआ है। देख लो, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया हुआ है तो कोई बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा कि आखिर इसको बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पे ध्यान देना कि बोला क्वेश्चन में कि -5 जो रूट्स है ना वो इस इक्वेशन के लिए है। ठीक है, तो पहले क्या किए कि -5 इक्वेशन में पुट करके p का हम वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। अब जो p का वैल्यू आया वो दूसरा इक्वेशन में पुट करना है, ये ध्यान रखना। यहाँ पे ना हम उल्टा भी कर सकते हैं। अगर मान के चलिए कि अगर यहाँ पे p का वैल्यू हम यहाँ पुट किए हैं तो फिर जो वैल्यू आएगा p का, सॉरी x का वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो p का जो वैल्यू आएगा आप इसमें पुट करना होगा आपको। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम फंसेगा ऐसे करोगे आप तो। क्या, क्यों? क्योंकि हमको अल्टीमेट क्या करना है, k का वैल्यू फाइंड करना। और देखो इसमें k है, इसमें k नहीं है, k इसमें है। तो जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही करना है। -5 पहले इसमें पुट करना है, जैसे -5 उसमें पुट करोगे तो पुट करने के बाद जो p का वैल्यू निकलेगा वो p का वैल्यू आपको इस इक्वेशन में पुट करना है। अब इस इक्वेशन में p का वैल्यू पुट करने के बाद ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। देख लो, अब जैसे ही ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो a का वैल्यू निकाल लो, b का निकाल लो, c का निकाल लो। और आपको पता है d इक्वल टू 0 क्योंकि हैज इक्वल रूट्स। यहाँ पे पता है कि हैज, इसके पास क्या है, इक्वल रूट्स है। ठीक ना, तो ये बात पता है। तो यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac किए, पुट किए तो k का वैल्यू क्या निकल गया, 49/28 या 7/4। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
अब मैं एक क्वेश्चन और यहाँ से लेता हूँ, वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कंसेप्चुअल है, उसमें बहुत सारा कंसेप्ट का यूज होगा। इसको देखो आप ध्यान से, ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत सारे हैं पर मैं कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन करवा रहा हूँ। एग्जाम में जब भी पूछेगा ना तो कभी डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए नहीं आएगा। अच्छा एक चीज और मैं बताता हूँ, एक चीज और ध्यान से थोड़ा देख लो, उसके बाद मैं आगे बढ़ाता हूँ। जैसे कभी कभी क्या कर देगा ना, कभी कभी कोई सिंपल इक्वेशन दे देगा, कभी कभी कोई सिंपल इक्वेशन दे देता है। जैसे मान के चलिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ एक्स स्क्वायर, जैसे मैं एफ एक्स इज इक्वल टू लेता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0, प्लस 2 मैं ये लेता हूँ, ठीक है। कभी कभी सीधा बोल देता है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इक्वल टू व्हाट। तो वहां पे आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना दिमाग मत लगाने लग जाना कि अरे यार डिस्क्रिमिनेंट तो अल्फा मत निकालने लग जाना, माइनस बी बाई प्लस अंडर रूट डी बाई 2a, बिल्कुल ये ना तो ये करना है, ना तो बीटा इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, ना तो ये करना है। सीधा बोला है डिस्क्रिमिनेंट, मतलब यहाँ पे लिखना, इस इक्वेशन को लिख लेना कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये लिख लेना। इसको कंपेयर कर देना, कंपेयरिंग कर देना इसको किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। कंपेयर करने के बाद ए का वैल्यू निकाल लेना, 1 नहीं, देखिए इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, बी आपका क्या निकल जाएगा 4 निकल जाएगा माइनस 4, और सी क्या निकल जाएगा 2 निकल जाएगा। तो डायरेक्ट यहां से डी इक्वल टू लगा देना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो डी इक्वल टू बी, बी कितना है 4 है, तो 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, और माइनस गया क्योंकि साइन किसका है, प्लस का है। अब 4 है इंटू ए है, ए की जगह पे क्या है 1 है, और सी आपका क्या है 2 है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 16 माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, तो यहाँ पे क्या बचा 8, और ये 8 जो हुआ ये डी ग्रेटर देन क्या हुआ, डी जो है ग्रेटर देन किससे है, सॉरी हाँ डी ग्रेटर देन क्या है 8 है। तो डी जब ग्रेटर देन 8 हो जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं, डी ग्रेटर देन जब 8 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इसका जो वैल्यू मिला वो क्या मिला। जैसे 3 केस पढ़े थे ना जी, डी ग्रेटर देन, एक पढ़े थे डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये रियल रूट्स देगा, रियल और डिस्टिंक्ट रूट। एक पढ़े थे डी इक्वल टू 0, ये कोई रूट नहीं देखा, और एक पढ़े थे डी इक्वल टू 0। तो हमेशा क्वेश्चन यहाँ और यहाँ सेटिस्फाइड करता है, यहाँ कभी सेटिस्फाइड नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे जो रूट्स आता है वो इमेजिनरी आ जाता है, तो इमेजिनरी रूट्स आ जाएगा तो हम लोग क्या कंसीडर करेंगे उसमें, तो इमेजिनरी रूट्स जब आ जाता है तो क्वेश्चन खत्म हो जाता है, फिर वहां से वो बनेगा ही नहीं। तो क्वेश्चन हमेशा सॉल्व होगा या तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स में, या तो फिर रियल एंड इक्वल रूट्स में। रियल और अनइक्वल रूट्स में कभी भी वो सॉल्व नहीं होता है, ठीक है। जो डी लेस देन 0 देता है, जो डी लेस देन 0 देता है, तो ये बात ध्यान देना। और यहां से एक क्वेश्चन 1 नंबर का आना ही आना होता है। क्लास 10th में बहुत, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया, मैं खुद इस तरह का क्वेश्चन मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बनाया हूँ, इसलिए आप इसको ध्यान से देखना और समझना और कोशिश करना। और ये जो केस वाला है ना, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई ऐसा एग्जाम है ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें नहीं आता है। बोर्ड तो छोड़ी दो, बोर्ड तो में आना ही है 5 नंबर का क्वेश्चन, बट जितना भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो सारे एग्जामिनेशन में ये इसका क्वेश्चन आता है। तो इसको आप ध्यान से देखना। मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ और इस सेशन को मैं एंड करता हूँ, और इस सेशन क्या ये पूरा खत्म ही हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा खत्म ही हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10 का पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं और लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको खत्म करता हूँ। देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लेता हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत थोड़ा लंबा भी है, देखना। पीटी बोले तो प्रूव दैट बोथ द रूट्स, प्रूव दैट both the roots, prove that both the roots of the equation x minus a x minus b plus x minus b into x minus c plus x minus c into x minus a इज इक्वल टू 0। और ये भी क्या दे रहा है, आर रियल बट दे आर ओनली when a इक्वल टू b इक्वल टू c। देखिए क्वेश्चन में बोलता है कि प्रूव दैट both the roots of the equation x minus a x minus b plus x minus b into x minus c plus x minus c into x minus a is equal to 0
आर रियल रूट्स, आर रियल, ये रियल कब देगा, जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी को आप क्या करोगे, प्रूफ करके दिखा दोगे, तो पता चलेगा। जब आप उसको प्रूफ करके दिखा दोगे तब ये बताएगा कि वो क्या दे रहा है, इक्वल रूट्स दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, आप ध्यान से देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि वो ऊपर वाला को जब आप ऊपर वाला को सॉल्व करके जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी प्रूफ कर दोगे तो पता चलेगा उस केस में कि ये जो क्वेश्चन है वो क्या दे रहा है, रियल रूट्स दे, रियल एंड इक्वल रूट्स दे रहा है। ठीक है, देखिए सॉरी, बट दे आर रियल बट दे आर इक्वल रूट्स, इक्वल व्हेन एंड ओनली व्हेन a इक्वल टू b इक्वल टू सी, जब भी आप इक्वल दिखा दोगे तब वो रियल और इक्वल रूट्स में जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको देखो, पहले fx लिखो, ये थोड़ा लंबा जाएगा तो थोड़ा ध्यान से। ठीक है, सॉल्यूशन ये लंबा जाएगा। fx हम मान लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका x माइनस ए एक्स माइनस बी, फिर हो जाएगा प्लस x माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस x माइनस सी इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, ये तो सबसे पहले तो इसको इस फॉर्म में लाना है, जनरल फॉर्म में लाना है। सबसे पहले जनरल फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लाना है, तो इस फॉर्म में लाने के लिए इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यही बच्चा लोग को प्रॉब्लम होता है इसको सिंप्लीफाई करने में। इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये सिंप्लीफाई करना मैंने, ये दोनों का आपस में प्रोडक्ट करो, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा माइनस एक्स ए माइनस एक्स बी और फिर प्लस ए बी। फिर ये दोनों को सिंप्लीफाई करो, फिर ये दोनों को सिंप्लीफाई करो। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस का साइन हो जाएगा, फिर ये दोनों को सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस एक्स सी और प्लस बी सी। ठीक है, फिर ये दोनों को सिंप्लीफाई करो, ये अलग अलग है ये तीनों। ठीक है, फिर ये दोनों को करेंगे तो ये प्लस साइन आ जाएगा, ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब क्या करो ना, अब क्या करो कि बीच से ये ब्रैकेट हटा दो, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, एक मिनट, ब्रैकेट हटाने से पहले, हाँ ब्रैकेट हटा ही दो ना, ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट हटा दो, फिर सोचते हैं एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस ए बी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बी माइनस एक्स सी प्लस बी सी प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस सी एक्स प्लस ए सी। अब यहां पे देखो ध्यान से इसको, अब इसको ध्यान से देखो आप लोग ध्यान से इसको देख रहे होंगे। तो यहां पे आप देखो, एक एक्स स्क्वायर, दो एक्स स्क्वायर और तीन एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स ए है और एक और एक्स ए है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x ए होगा। अब यहाँ पे एक्स बी है और यहाँ पे एक्स बी है, तो ये माइनस 2x बी हो जाएगा। और यहाँ पे एक्स सी है और यहाँ पे माइनस एक्स सी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 2x है ना। अब क्या बचा, प्लस बचा ए बी, देख लो ए बी बचा, फिर प्लस क्या बचा, बी सी बचा, और फिर क्या बचा, सी ए बचा या ए सी बचा, सी ए है ना, ये हो गया। अब इसके बाद देखो यहां से एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना अब यहाँ पे, ठीक है, ये 3x स्क्वायर अपने जगह पे सही है। अब ये तीनों से गौर से देखो, माइनस कॉमन निकलेगा, 2 निकलेगा और x निकलेगा, यहाँ माइनस बी, यहाँ माइनस बी, यहाँ माइनस बी, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी x, यहाँ भी x, यहाँ भी, तो माइनस 2a प्लस बी प्लस सी इनटू एक्स। देख लिया ना ये कैसे कॉमन निकाले से, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब तनी एक कंपेयर कर दो, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहां पे अब हम कंपेयर करेंगे इसको, तो कंपेयर जरा करो, तो कंपेयर करोगे तो आप यहां पे पाओगे, देखो ये a है ना, ये a के जगह पे ये हो गया, ये b है तो ये b के जगह पे ये पूरा बात हो जाएगा, ठीक है, और ये c है तो ये c के जगह पे ये पूरा बात हो जाएगा ना बाबू। अब यहाँ पे जरा देखो, हमको पता है, इसके बाद हमको पता है कि यहाँ पे सिंस d इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, और ये बोला है यहाँ पे कि आर रियल बट दे आर
दे आर इक्वल होगा यहाँ पे, दे आर बोलता है कि यहाँ पे बोलता है 0 आर रियल बट दे आर ओनली व्हेन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। एक मिनट, क्वेश्चन में और कुछ लिखा होगा, रियल दे आर इक्वल यहाँ पे छूट रहा है, दे आर इक्वल ओनली व्हेन दिस, ये इक्वल तभी होगा जब ये सब 0 हो जाएगा। तो 0 करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। 0 करने का हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखो d इक्वल टू 0 करते हैं, तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले डायरेक्ट पुट करें कि पहले वैल्यू लिख लें, डायरेक्ट करते हैं ना यार। d इज इक्वल टू बी के जगह पे देखो क्या है, b के जगह पे ये पूरा वैल्यू है, ये पूरा वैल्यू को क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे हम लिख देते हैं b, ये वैल्यू क्या है a और ये पूरा क्या है c है। आप यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। तो b के जगह पे हम डालते हैं -2 a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है, होल स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस है तो 4 फॉर्मूला वाला इंटू ए कितना हो गया आपका 3 और सी आपका क्या है, सी देख लो ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है। अब यहां पे क्या करो बाबू, अब यहां पे करो, इसको तोड़ दो, इसको ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर दो। तो ये पे 2 जा तो पहले 4 हो जाएगा, 2 जा 4 होगा ना जी बाहर, और माइनस है तो इसका पावर इवन नंबर है तो ऐसे ही प्लस हो गया। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। याद हुआ, नहीं याद हुआ, देख लो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पे हो जाएगा -12 ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ठीक है ना। अब यहां पे क्या करो, आप क्या करो कि d इज इक्वल टू, अब यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये 2 को ना, ये 12 को उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ऐसा काम करते हैं, यहाँ पे ऐसा काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे 12 को मल्टीप्लाई कर देते हैं उधर, ठीक है। ये पहले 4 को करो फिर 12 को करो, ये हो जाएगा आपका 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर प्लस 8ab प्लस 8bc प्लस 8ca माइनस 12ab माइनस 12bc माइनस 12ca। तो यहाँ से d इक्वल टू 4a स्क्वायर 4b स्क्वायर और 4c स्क्वायर, ठीक है। अब 8ab में 12ab तो कितना बचेगा, माइनस 4ab बचते रहे माइनस 4ab, फिर एक और देख, तो यहाँ 12 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -4bc बचता है अबरी, और एक घटेगा एक से तो ये बचेगा -4ca। समझ में आ रहा है ना, देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख लो, ठीक है। तो यहां से d इक्वल टू देख लो। अब ये बाबू ऐसा कांड हम इसलिए कर रहे हैं, ऐसा कांड इसलिए हम मचा रहे हैं ना यहाँ पे, कि देख ले सब में 4 कॉमन आ रहा है, दिखा कि नहीं दिखा रहे, सब में 4 कॉमन आ रहा है। अब यहां से 4 निकाल लो कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca आएगा, है ना, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब ऐसा करते हैं ना बाबू, ऊपर में हमको साफ करना पड़ेगा, काहे कि मेरा जगह नहीं बच रहा है, तो हम इसको साफ करते हैं ऊपर में, काहे कि मेरा, इसको तुम लोग देख लेना, ठीक है। हम इसको बता, बड़ी लंबा क्वेश्चन है, तो एक हम हटा दे रहे हैं यहाँ से, ये हम हटा ही दे रहे हैं एकरा, ठीक है, काहे कि तुम लोग देख लेना। अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करते हैं, देखो जरा, यहां से ये क्या हो गया, 4 कॉमन निकाल लिए हैं, तो d इज इक्वल टू, यहां से ये बचा है, यहां से मेरा ये शुरू हो रहा है, तो d इज इक्वल टू यहाँ पे 4। अब ये 4 जो बचा ना, 2 को अंदर भेज दो, 2 को बाहर रखो, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर प्लस नहीं माइनस रे
-2ab -2bc -2ca। जरा देखो ध्यान से, ये क्या किए हैं, ये 4 था ना तो 2 को अंदर भेज दिए हैं, तो 2 को जैसे अंदर में भेजेंगे और यहाँ पे आप करेंगे d इक्वल टू क्या 0, तो d इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू अगर हम 0 करेंगे, देखो रियल और इक्वल दोनों का बात कर रहा है, रियल इक्वल दोनों का बात कर रहा है ना, तो इक्वल टू ही नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि रियल और इक्वल रूट्स दोनों मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, आप बताओ ये 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा बाबू, जरा देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 को ए स्क्वायर है, यहाँ पे 2 को बी स्क्वायर है, यहाँ पे 2 को सी स्क्वायर है, यहाँ पे 2 को ए बी है, यहाँ 2 को बी सी है, यहाँ 2 को सी है। तो यहाँ से ए को ए स्क्वायर कॉमन निकाल लो। देखो ना, ए को हम इधर तोड़ के बता देते हैं, यहाँ से ए को स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो ए स्क्वायर होगा, और यहाँ से ए को बी स्क्वायर कॉमन निकालो तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। और ये -2ab के एक साथ लगा दो, -2ab, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो ये हो जाएगा क्या a माइनस बी होल स्क्वायर। कैसे हुआ देखो, हम बता दिए, a को a स्क्वायर यहाँ से निकालें, a को b स्क्वायर यहाँ से निकालें, और ये 2ab ये वाला यूज कर लिए हैं। ठीक है, अब फिर प्लस लिख देते हैं। अब यहाँ से a को निकाल लिए थे तो a को और तो बचले है ना, तो यहाँ से a को हो गया आपका b स्क्वायर नहीं, यहाँ पे a को b तो निकाल लिए थे, तो a को b यहाँ बचा और a को c यहाँ वाला ले लेते हैं, तो b माइनस सी होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं हो जाएगा। और ये 2bc का साथ लगा दो तो ये क्या हो जाएगा b माइनस सी होल स्क्वायर हो जाएगा ना जी, क्योंकि यहाँ पे देखो b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 2bc, a को b स्क्वायर यहाँ वाला और a को b सी स्क्वायर यहाँ वाला, तो b माइनस सी होल स्क्वायर ये होता है ना, ये होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे a को c स्क्वायर और बचा है तो प्लस c हो गया ना, और यहाँ 2 को a था तो a को ये यूज किए थे, a को बचल था, तो माइनस a होल स्क्वायर, तो इसका क्या हो जाएगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca। तो देखो ये c है लास्ट में, तो इसका भी यूज कर लिया हम लोग, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा बाबू, तुम लोग को अगर ध्यान से देख रहा होगा तो यहाँ तक तुम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो आगे हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ क्या करते हैं कि जैसे एक एक करके लेना शुरू करते हैं, जैसे a माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू अगर 0 करेंगे, तो अगर मान के चलो इधर का स्क्वायर हटा दिए, सब हटा देते हैं। ठीक है, अब सबका काम नहीं है। यहाँ से अगर हम ये करते हैं 3 बार में यहाँ बटेगा, ठीक है, फिर ये बढ़ जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर ये बढ़ जाएगा c माइनस ए होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा, और 0 पे जब रूट आएगा, 0 पे रूट आएगा तो कोई फर्क पड़ेगा जी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देखो ये क्या हो जाएगा, और ये सब आपस में इक्वल है, सब आपस में इक्वल है बोल दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आया a इक्वल टू बी, पहला बात। दूसरा यहाँ पे अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट जा रहे हैं, b माइनस सी इक्वल टू 0 हो जाएगा, और तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा c हो जाएगा। और ये थर्ड में यहाँ पे भी क्या हो जाएगा c माइनस a इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा c इक्वल टू a हो जाएगा। अब देखो ये तीनों a इक्वल टू b है, लेकिन b का बराबर कौन है c है, और c का बराबर कौन है a है, तो हेंस हम लोग लिख सकते हैं हेंस a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c प्रूव्ड। ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अब ये जैसे a इक्वल टू b इक्वल टू c हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि द गिवन इक्वेशन आर द गिवन इक्वेशन गिव्स रियल एंड equal roots when and only when a equal to b equal to c। ठीक है, तो इस तरह से हम कंप्लीट करके इसको हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन था ये अल्फाबेटिकल फॉर्म में था, और इस क्वेश्चन में हम बहुत हेवी कंसेप्ट का यूज किए हैं। तो आप अगर इसको बनाओगे ढंग से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अच्छे से बनाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर वीडियो नहीं समझ में आना तो बार बार आप रिपीट करके देखो। इस कंसेप्ट से जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 6 है, टोटल मैंने 6 लेक्चर इसमें दिया है,
और ये 6 लेक्चर को अगर आप देखते हैं तो क्लास 10th के मैथमेटिक्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपका क्लास 10th का बोर्ड में, चाहे वो जैक बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईसीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड हो, उसमें पूरा आपका ये कवर कर जाएगा और पूरा 5 का 5 मार्क्स आपको आने वाला है। बस आप ध्यान से देखो। और अगर आपको कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, जैसे आप क्वेश्चन बनाने के लिए बैठे हैं, कभी कोई अगर प्रॉब्लम हो जाता है तो आप बेझिझक को क्वेश्चन को कमेंट में भेजो, ठीक है। मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आप लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। और ये जितना भी कंसेप्ट था, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सारा कंसेप्ट को मैंने अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इस तरह का क्वेश्चन बहुत बनता है अल्फाबेटिकल फॉर्म में। और अब एग्जाम का जो पैटर्न है ना, वो आसान वाला पैटर्न को खत्म कर दिया है। जैसे आप लोग को पता होगा कि जब भी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं तो 40% जो क्वेश्चन होता है वो एवरेज क्वेश्चन होता है, फिर मॉडरेट होता है, फिर एवं मॉडरेट होता है, फिर टफ होता है। तो अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है तो आपको इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करना ही होगा, क्योंकि सिंपल ऐसा नहीं कि जैसे बीच में मैंने कराया था कि जैसे मान के चलो कि कोई इक्वेशन दे दिया आपको, जैसे मान के चलो कि यहाँ कोई इक्वेशन दे दिया कि x² - 4x + 2 = 0 है, तो बाबू निकालो डी निकालो। अब ये क्वेश्चन गया, अब इसका टाइम गया, ये नहीं निकालेगा। अगर शॉर्टकट क्वेश्चन भी देगा ना तो वहां पे ये इक्वेशन दे देगा और यहाँ पे बीच में के डाल देगा और बोलेगा कि अब इसको पहले क्या करो कि तुम कंपेयर करो इक्वेशन से x² + bx + c = 0। इससे कंपेयर करने के बाद a का वैल्यू निकालो, b का वैल्यू निकालो, c का वैल्यू निकालो, तब जाके आप k = फाइंड कर पाओगे। तो अब क्या होता है ना कि उतना इजी क्वेश्चन उस तरह का नहीं आता है, ठीक है। और अब क्या था कि अब तो वो पैटर्न भी गया, जो पैटर्न में लॉकडाउन के टाइम में एग्जाम हो रहा था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपका 10 ही होगा, बाकी सारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। तो इसलिए आप वीडियो को ध्यान से देखो, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर प्रॉब्लम भेजो। हो सकता है मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मैं सिर्फ क्वेश्चन करवाऊँगा सारा कंसेप्ट को मिला करके, ओके। तो ये बात को आप लोग ध्यान रखना कि अगर ज़रूरत महसूस होगा आप लोगों को तो आप लोग कमेंट करना, मैं एक वीडियो ला दूंगा जिसमें सारा कंसेप्ट को मैं कंपाइल कर दूंगा और कंपाइल करने के बाद उससे मैं क्वेश्चन करवा दूंगा आपको। तो फिर जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम बचा है वो प्रॉब्लम नहीं होगा। और मैं एक चीज़ और इसमें मेंशन कर देना चाहता हूं आप लोगों को कि अभी मैंने क्लास 10th का वीडियो दे रहा है, अभी मैंने तुरंत वीडियो देना है क्लास 9th का भी और क्लास 11th का भी और क्लास 12th का भी, ठीक है। तो इस चैनल पर आप बने रहिए और जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसको शेयर करिए, ताकि बहुत लोगों तक ये वीडियो जा सके और उनको महसूस हो। मैं बहुत ही आसान भाषा में आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको समझ में आएगा, चाहे वो किसी भी बोर्ड का बच्चा। ओके, थैंक यू।